नमस्कार, स्वागत है आपका दर्शकों। मैं हूँ आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज की एक बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए, वो भी ज्योतिष के एंगल से। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डीपी शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और धर्मगुरु भी हैं। डीपी शास्त्री जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपको पता ही होगा, मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त जारी है और हमारी सनातन संस्कृति में, भारत में, सनातन परंपरा में किसी भी चीज का जब जन्म होता है तो उसकी एक कुंडली बनती है। कुंडली और ग्रह दशा के हिसाब से उसके भविष्य को predict किया जाता है, जो कि एक प्रेडिक्शन भी नहीं कहेंगे, वो एक गणना कह सकते हैं, क्योंकि वो प्योर साइंटिफिक बेस्ड गणना होती है ग्रहों की चाल और दशा और दिशा से। तो इसलिए मैं इसको प्रेडिक्शन नहीं कह के गणना कहना ज्यादा सही समझता हूँ। तो महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है, वो 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद, काफी माथापच्ची के बाद, आखिरकार 5 तारीख को शपथ ग्रहण में का जो समय तिथि है वो तय किया गया, तारीख तय की गई और शाम 5:30 बजे का तय किया गया। तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ एक दशक से आप देखेंगे तो बहुत उथल-पुथल देखने को मिला, चाहे वो एनसीपी टूटी हो, चाहे वो शिवसेना टूटी हो, चाहे वो अभी हाल के समय में आप देखेंगे सीएम चुनने के लिए महायुति यानी कि जो बीजेपी एनडीए का अलायंस है, उसमें कितनी माथापच्ची हुई। और अभी भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अंदर खाने से अभी भी नाराज है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। बेशक वो हर जगह जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बीच में वो गाँव चले गए थे, फिर उनकी तबीयत खराब बताई गई। फिर एक निमंत्रण पत्र छपा, इसमें सिर्फ फडणवीस का नाम डाला गया है एज अ सीएम कोच सेरेमनी के लिए। जो निमंत्रण पत्र छपा, ऐसे कई सारे विवाद एक के बाद एक आते दिख रहे हैं। तो अब लोगों के जहन में सवाल है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? इस पर ज्योतिष गणना क्या कहती है, ज्योतिषाचार्य इस पर क्या कहते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमने डीपी शास्त्री जी को बुलाया है। डीपी शास्त्री जी, शाम 5:30 बजे के हिसाब से जो कुंडली बन रही है महाराष्ट्र सरकार की, वो क्या बन रही है? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना और एक मुहूर्त के एंगल से अगर इसको हम देखें, स्थिर लगन में सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसे वृष लगन हम कहते हैं, वृषभ लगन कहा जाता है, टॉरस राशि के रूप में वो लगन पहचाना जाता है। शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी चंद्रमा के साथ। मन के कारक जो चंद्रमा है, शुभ ग्रह के साथ भाग्य स्थान में है, तो सरकार की स्थिति तो मजबूत है और मजबूत सरकार के इरादे भी नेक रहेंगे चलाने में, क्योंकि इसमें मंगल पराक्रम भाव में बैठा है, चंद्र मंगल की दृष्टि आपस में है, इसे लक्ष्मी नारायण योग भी मानते हैं। अच्छा। इसका जीडीपी भी ग्रोथ भी बड़ा सिस्टम में मजबूत रहेगा। बल्कि देवेंद्र जी के साथ जो उनके दो सहयोगी हैं, शिंदे साहब और अजीत जी, जो चंद्रमा के महादशा में सरकार का गठन होने जा रहा है, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। बल्कि जो 2026 में और 27 अक्टूबर के तक, 27 तक, 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर जो 1 साल का पीरियड है तो 1.5 साल का पीरियड, 26 अप्रैल में ही आ जाएगा चंद्रमा में राहु। अच्छा। तो 18 महीने के समय इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। उस समय कहीं भ्रमित ना रहे, इनका जो पॉइंट है, चाहे जो सरकार का काम करने की शैली है, या आपस में जो संबंध है, वो मनमुटाव न राहु उत्पन्न करे। राहु के कारण कहीं ना कहीं 2.5 साल बाद ये सरकार ऐसी स्थिति पे ना खड़ी हो जाए कि राहु कुछ ना कुछ छीन ले या कुछ ना कुछ उथल पुथल कर दे। ये किस्म स्थिति निगेटिव है, अन्यथा सरकार चलाने में ग्रह सक्षम है। दूसरी एंगल से हम देखें तो जो चंद्रमा है, जो महादशा लेकर के आया है 5:30 बजे के हिसाब से, तो 5 साल चंद्रमा की दशा इनको पूर्ण रूप से मिल रहा है, नक्षत्र का बल इनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, जो लाभ का स्वामी है इस कुंडली में, अन्यथा जो पराक्रम का स्वामी है, तृतीय घर का अधिपति है, दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें बृहस्पति चंद्रमा का बहुत बड़ा योग हो रहा है। तो बृहस्पति जीव रूपी उसको रक्षा करता है, चंद्रमा मन रूपी उसमें ईंधन भर देता है। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलाएंगे सरकार को देवेंद्र जी, बल्कि राहु कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी के अंदर ना ला करके दे दे। एक बात की डर ही है, वो गणना का काल अगर ये निकाल लिए तब तो 5 साल चलाने में सक्षम है, और नहीं उस समय भ्रमित हो गए, या इनके लेफ्ट राइट वाले दो भुजा है शिंदे साहब, अजीत जी, अगर उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं वहां पे भ्रमित कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो अभी तो स्थिति शुभ है, इसीलिए अभी तो शुभता की तरफ ही देखे, आगे जो होगा देखा जाएगा। शुभता के रूप में सबसे ज्यादा योग है
स्थिर लगन के अच्छा योग है, तो स्थिरता सरकार में बनी रहेगी। और पुराने खिलाड़ी हैं सीएम साहब, और 6 बार जीते भी हैं लगातार, तो मान सकते हैं कि सीएम साहब की पर्सनल कुंडली में भी शनि की स्थिति बड़ी अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है। तो जो ऑडियंस है, पब्लिक है, वे अपना पक्ष बड़ा मजबूत रखेंगे। रख के जीत के आए। थोड़े देर जरूर लगा इनके नाम को स्वीकार करने में पार्टी को, या विधायक दल में नेता चुनने में, क्योंकि शनि फल इनको बिठा दिया है, तो अभी तो मिठास की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि सस योग लेकर के 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, और 10वें घर का शनि जहाँ बैठता है वहाँ बड़ा पुष्टि करता है। तो इनकी जीडीपी, इनका स्टेट, इनका काम करने का तरीका, इनका सिस्टम शनि मजबूत फल देने में सक्षम। आपने सरकार की कुंडली देखी, 2026 में क्या ऐसे चांसेस हैं कि फिर से वो 2.5 साल वाला मैटर फंसे? ये जो अढ़ाई का चक्कर है महाराष्ट्र की कुर्सी पर, इस अढ़ाई के चक्कर ने शिवसेना के 2 टुकड़े करवाए, इस ढाई के चक्कर ने एनसीपी के 2 टुकड़े करवाए, इस ढाई के चक्कर में शिवसेना बीजेपी में मतभेद हुआ, और अब एक बार फिर से जो आप 26 वाला गन्ना बता रहे हैं वो लगभग ढाई के आसपास ही बैठ रहा है, 2 साल 2.5 साल के आसपास। देखिए, कोई चक्कर फंसेगा ढाई पे? ये कुंडली मुहूर्त लगन की कुंडली है, ये किसी पार्टी की कुंडली हम नहीं देख रहे हैं। ये 5:30 बजे जो शपथ ग्रहण चल रहा है उसकी कुंडली हम देख रहे हैं। हाँ, हम इस कुंडली में सीएम की कुंडली को ज्वाइन जरूर किए हैं। सीएम के अंदर जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसमें उनमें समरसता बहुत है, उनके अंदर धैर्य बहुत है, काम करने के तरीके शनि से उनके पास बहुत अच्छा है, तो नॉलेज भी है, तो उनमें काम कराएगा। बल्कि ढाई का जो चक्कर आप बार बार कह रहे हैं, बृहस्पति अतिचारी चल रहा है 2020 से। बृहस्पति 15 साल के लिए अतिचारी है। जब बृहस्पति अतिचारी हो जाता है तो ग्रह की स्थिति, अन्यथा पूरे धरा की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति बड़े दयनीय गति से निकाल के लेके जाता है। जिस तरह आप युद्ध देख लीजिए, कोरोना आया, ये युद्ध और चला यूक्रेन का, रसिया का, भाई भाई आपस में लड़ गए, 2 दिन नहीं लड़ना था, इतने वर्ष लड़ते रह गए। तो जो लड़ाई की स्थिति बनी है पूरे विश्व में, धरा पे, पृथ्वी पे, पूरे जगह क्राइम जो बना है, उसमें 2-3 ग्रहों का बड़ा योगदान है। तो बृहस्पति, मंगल और शनि, ये तीनों ग्रह बार बार सारे सरकार को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को, बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। यूएस इलेक्शन आप देख लिए, ट्रम्प की कुंडली में बृहस्पति अच्छा था, और एक हिंदू का शब्द उठा लिए, बृहस्पति का शब्द उठा लिए ट्रम्प, और उठा करके जीत भी गए ट्रम्प जी। और जीतने के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी जो बृहस्पति को पक्ष मजबूत रखेगा, जो अपने जीवन में खैर अपना काम करने की शैली, अपना चरित्र, खान पान, रहन सहन, विचार की शुद्धि बना के रखेगा, वो नेता हो, अभिनेता हो, या कोई राष्ट्र क्या हो, उसके सदैव बृहस्पति रक्षा करेगा। आज यो 2-3 जगह फिसल गया, उसको बृहस्पति कहाँ ले जाएगा, वो इस जीवन में। ठीक है, ये पंडित जी यानी कि 2026 में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। 26 वाला गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है, उसमें जब राहु आएगा तो चंद्रमा के अंदर आएगा, ये ग्रहण काल होता है, ये 18 महीने के पीरियड है, सीएम बदल जाएगा उसमें, 18 महीने का पीरियड है। अब उसमें जो विपक्ष की, अन्यथा विपक्ष का रोल तो नाम मात्र का है, उसमें कुछ नहीं कुछ है। बल्कि यहाँ शिंदे साहब की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, अगर उस समय उनकी मंगल की स्थिति सपोर्ट करे तो वो उसमें कहीं ना कहीं खेल सकते हैं। उसे क्लियर नहीं कह सकते कि बन सकते हैं, जो अभी जो स्थिति है मजबूत में है, क्योंकि इनकी अपनी कुंडली बड़ी अच्छी है, देवेंद्र जी की, और मुहूर्त की कुंडली बड़ी अच्छी है। अभी तो 70% से ज्यादा योग लेकर के शपथ ग्रहण लेके जा रहे हैं। तो जो बच्चा पेपर देता है 70% नंबर ला लेता है, तो उसको मेरिट लिस्ट में ऐसे डाल दिया जाता है। तो वर्तमान शिंदे साहब तो नाराज हैं, शिंदे साहब की कुंडली में क्या दोबारा सीएम आसपास देख रहे हैं? शिंदे साहब की कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं गई, शनि की स्थिति ठीक नहीं थी, पब्लिक के अंदर जो कुछ रखना था वो रख नहीं पाए, और बीजेपी वाले अपने रख पाए। वो इसलिए रख पाए कि बृहस्पति इनका जो है शुभता, इनकी शुभता भर दिया, देवेंद्र जी के जीवन में लाभ दे दिया, और उनके जीवन में अपना पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह गया। जीते तो भी है, पार्टी का अपना वैल्यू तो है ही, बल्कि हाँ वो पद उनसे नहीं मिला जिस पद को चेहरा लेके वहां जीतने के लिए गए थे। मतलब 26 में कुछ हाँ देखा जाएगा, 26 में राहु आएगा तो खेल खेलेगा, तो देखेंगे तो स्थिति इस तरह बनी रहेगी। ये सब गोचरीय ग्रह है, ये आकाश तत्व में चलता रहता है, ये पृष्ठ कुंडली है, पृष्ठ कुंडली गतिमान है। संसार जिस तरह परिवर्तनशील है,
संसरती थी संसारा, उसी तरह ग्रह बराबर परिवर्तन करता है। और जिसकी कुंडली में उसकी स्थिति उस समय दशा में मजबूत मिल जाती है, उसको राजा बना देता है। अब उसका पॉइंट कमजोर मिल जाता है, उसको ट्रैक से नीचे उतार देता है। ये इसका खेल होता है। पंडित जी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि योगी जी का बड़ा बोल, योगी जी की कुंडली आपने देखी होगी जी, योगी जी के बयान का बड़ा बोलबाला रहा महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी, बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी जी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? योगी जी का सिंह लगन का जन्म है। हम्म, सिंह लगन का अधिपति भगवान सूर्य है, तो सूर्य की तरह उनका जीवन शुरू से चमकता रहा है। और मेरे को लगता है कि सेंट्रल वाली राजनीति उनकी बड़ी मजबूत होगी। सेंट्रल वाली। हाँ, और भविष्य में संघ का जो योगदान सूर्य उनको दिया है और बृहस्पति भी दिया है। अब बृहस्पति उनको कैसे दे रहा है? उनके चरित्र के कारण दे रहा है। उनका जो उनका जीवन बिल्कुल बेदाग है। उनको कहीं सुला लीजिए, कहीं रखिए, कुछ भी खिलाइए, एक सिस्टम से खाना, सिस्टम से रहना, सिस्टम के बिल्कुल अनुकूल रहते हैं। इसीलिए उनका बृहस्पति सपोर्ट करता है। और उनके प्रश्न कुंडली में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति बड़ी मजबूत है। तो भविष्य में हम भारत के जो चेहरा और भारत में प्रधानमंत्री के पद का अगर कोई योग हम देखें, जितनी कुंडलियां हम लोग के सामने घूम रही है, उसमें योगी जी का ग्रह और वोट सबसे ज्यादा दिख रहा है। उनके सामने कोई दिखेगा नहीं। हरियाणा के चुनाव में लोकप्रिय हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव में लोकप्रिय हो गए, और जितने जिले इलेक्शन होते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में रहते हैं और बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो कैंपेनर रहते हैं, रैली में रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या फ्यूचर क्या है उनका, क्या सेंट्रल की राजनीति में आप देख रहे हो? सेंट्रल की राजनीति ठीक है, थोड़ा राहुल सभी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कभी कभी वो जातिवाद के शिकार ग्रहों को बना देता है। तो जातिवाद वाला जो खेल है, तो राहुल सनी को कंट्रोल कर लिए सेंट्रल के राजनीतिक में, तो उनके लिए बहुत बड़ा योगदान बृहस्पति प्रदान कर देगा। हिंदुत्व छवि के तो बृहस्पति वोट उनको दे ही रहा है और देता ही रहेगा। बल्कि राहु भी कहा जाएगा, ये भी भगवान के सब अवतार ग्रह हैं। जितने ग्रह हैं सब भगवान विष्णु के अवतार है। बल्कि भगवान विष्णु का विवाह राम अवतार में हुआ, क्योंकि भगवान का मत्स्य अवतार है, पारा अवतार है, कूर्म अवतार है। तो विवाह कभी उसका थोड़े होता है, सुअर का थोड़े विवाह होता है, मछली का थोड़े होता है। तो भगवान का विवाह कोई नहीं हुआ, विवाह खाली राम अवतार में हुआ। तो रामा अवतार में ही भगवान को ससुराल का, पत्नी का, संसार का सुख मिला। तो बृहस्पति सुख तो जिस तरह भगवान राम को दिया, इनको राजनीतिक सुख वही बृहस्पति दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी है, दाम्पत्य जीवन में नहीं है, इनको जीवन वो चीज कभी नहीं चाहिए। बाल अवस्था में ईश्वर इनको राजा बना दिया। गोरखनाथ पथ पे जाके उस पीठ के महंत बन गए, लाखों करोड़ों की संपदा इन पे आ गई। बल्कि बृहस्पति के योग के कारण उसमें किसी को कुछ नहीं दी, देना भी नहीं चाहते। दूसरा लोग सब अपना घर भरना चाहते हैं, योगी जी किसी को, योगी जी धर्म के लिए, न्याय के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। वो काम वही करेगा जिसको बृहस्पति अच्छा बल देगा। सबसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप भी काफी व्यस्त हैं आज, और जैसे कि आपने बताया कई मीटिंग है। 2027 से पहले जो 2024 में इलेक्शन हुए, 2027 में विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 2024 में जनरल इलेक्शन हुए, उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो फायदा नहीं मिला जो अपेक्षित था। तो इससे 2027 इसका वजह क्या रहा, और 2027 में योगी जी सीएम आ रहे हैं? अब आप हमको बताएं, 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ था, नेट पे है, जिसमें केजरीवाल को जेल और योगी जी को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं 22 मिनट का इंटरव्यू दिया था, उसमें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बल्कि राहु के कारण कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी अड़चन आई है। वो तो कारण उसको बता देते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, तो राहुल जी का जो वक्तव्य था उसको नहीं सुनना था, अपना देना था। वो राहुल कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया। और जेपी नड्डा साहब जो लास्ट में अपना वक्तव्य दिए पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में, तो छोटी छोटी चीज जो कहीं ना कहीं अपने वाणी के द्वारा समाज में चला गया, मीडिया में चला गया, पब्लिक में चला गया, तो जो पब्लिक था, होम ग्राउंड था, जो बृहस्पति था, जो काम करने वाले थे, जिस तरह इनका संघ आरएसएस है, वो घर से निकाल के वोटिंग करा के देता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे सो गए
बैठ गए, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। इसीलिए लास्ट का जो फेज गया, वो संघ ने इनको योगदान नहीं दिया, यानी बृहस्पति अपना बल नहीं दिया अच्छा। राहु की वजह से। वो फेस इनका कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री बने, सब बने, बल्कि देखिए जीतने के बाद भी जो खुशी थी वो नहीं। चेहरा पे, वो प्रधानमंत्री जी की नहीं थी। नहीं। जो हरियाणा चुनाव में खुशी हुआ, महाराष्ट्र में खुशी हुआ, वो नहीं। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आने पे भी वो राहु खुशी आने नहीं दिया था। पुनः रहता अपना खेल खेलता रहता है। जीवन में लाभ हान, जन्म मरण, यश यश, ये सबके साथ है। ये मानस में भी गोस्वामी जी लिखे है, व्यक्ति को समरसता बना के रखनी चाहिए और अपने विचार के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व जो परमात्मा को दिया है, मीडिया में हम एक्सप्लोजर है, उसको पूर्ण रूप से सत्य रूप में निर्वहन करना चाहिए, तब ग्रह प्रसन्न होता है। तो योगी जी पीएम 2027 यूपी, योगी जी तो देखिए सारे इलेक्शन जीतो, क्या क्या जीता, बहुत लंबा उनका कुंडली खेल है। मैं तो कह रहा हूँ स्टेट छोड़िए, वो तो सेंट्रल के हीरो बनने जा रहे हैं। उनका बृहस्पति जो 2035 तक खेल खेल रहा है, उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल में ला करके और बड़ा हीरो बनाए, बिग हीरो बनाए। क्योंकि उनके सामने मेरे को भी नहीं लगता, हाँ एक कुंडली लगती है, गडकरी जी की कुंडली में योग है, कुछ कुछ प्रबल योग है। नितिन गडकरी जी की कुंडली में राजनीतिक का बड़ा योग है, सेंट्रल का बड़ा योग है। वही चेहरा कुंडली के हिसाब से देखें, गडकरी जी और योगी जी सेंट्रल के राजनीतिक में आगे सफल दिख रहे हैं ग्रहों के हिसाब से। और तो जो होगा देखिएगा, आएगा, सब कुछ पता लगेगा उसके। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये वक्त निकाल कर आए और आगे भी आपसे बातचीत। धन्यवाद सर, आपको बहुत अच्छा लगा जी और आपके दर्शकों को भी। तो डीपी शास्त्री थे जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ग्रहों की चाल, ग्रहों की दशा क्या रहेगी, कहां कहां अड़चन आ सकती है, और सीएम योगी के बारे में भी उन्होंने काफी सारे प्रेडिक्शन किए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत